अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू ऑल इन मुरक्कबात लेक्चर सीरीज़। तो इस लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूशन में आज का हमारा जो टॉपिक है ये है लऊख, जिसको चटनी भी आमतौर पे कहते हैं। तो ये जो लऊख है, ये जो लफ्ज़ है, ये अरबिक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है चाटना। क्योंकि लऊख एक ऐसा मुरक्कब है जिसको हम डायरेक्ट निगलते नहीं हैं, बल्कि इसको चाट चाट कर खाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है आमतौर पर, इसका इस्तेमाल अमराज़ हलक़ में और अमराज़ तनफ़ुस में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है, उसके डिसीज़ में। इसलिए इसको जब आहिस्ता आहिस्ता चाट चाट कर इस्तेमाल किया जाता है तो जो दवा इसका होता है ये थोड़ा स्टिकी नेचर की होती है लऊख, तो ये कुछ देर वहाँ पर रुकती है, जिसकी वजह से इसका लोकल इफ़ेक्ट भी वहाँ पर मिलता है, लोकल इफ़ेक्ट भी पैदा करती है ये। और इसलिए इसको चटनी या लऊख कहा जाता है कि उसको चाट कर इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो इन्वेंटर है मौजद हैं ये जालिनूस हैं और ये आलात तनफ़ुस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मखसूस दवा है। इसको सोर थ्रोट में, वर्मेलोसिस, टॉन्सिलाइटिस में, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में, इन सब में इसका इस्तेमाल कराते हैं, खांसी वगैरह में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब वन बाय वन देख लेते हैं लऊख जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो इसमें पहला आता है लऊख सपिस्ता। लऊख सपिस्ता जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इसका जो ख़ास है सपिस्ता, जिसको लहसूड़ा भी कहते हैं। और इसका नफ़क़ास या इसका मेन एक्शन होता है नज़ले में इस्तेमाल कराते हैं इसको, खांसी में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। नज़ले खांसी की ख़ास दवा में शामिल है ये लऊख सपिस्ता। नेक्स्ट आता है लऊख कता, जैसा कि इसके भी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कता, तो इसका जो ख़ास है तुख्म कता। और इसका हम इस्तेमाल कराते हैं कहाँ? बलगमी खांसी में और दमा या एस्थमा जिसको कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है, बलगमी खांसी और दमा में। थर्ड आता है लऊख ख़यार शंबर, जैसा कि इसके भी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ख़यार शंबर, तो इसमें जो जुज़े ख़ास है ये है ख़यार शंबर, जिसको अमलताज़ भी कहते हैं, कैसिया फिस्टुला। इसका इस्तेमाल कराया जाता है खशूनत हलक़ में। खशूनत हलक़ कहते हैं जो हलक़ में खुश्की वाली कैफियत हो जाती है, सूखापन, ड्राइनेस लगती है, उसी को खशूनत हलक़ कहते हैं। इसके अलावा सुरफ़ा, जिसको सूखी खांसी कहते हैं, सूखी खांसी में इसको इस्तेमाल कराते हैं। ऊपर हमने लऊख कता पढ़ा, ये बलगमी खांसी में इसका यूज़ था, लेकिन लऊख ख़यार शंबर का इस्तेमाल हम सुरफ़ा में, सूखी खांसी में कराते हैं, ड्राई कफ में कराते हैं। ज़ातुल जनब, जिसको प्लूरिसी कहते हैं, प्लूरिसी में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है प्लूरा, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को प्लूरिसी कहा जाता है। और ज़ेक़ुन नफ़स, एस्थमा में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं लऊख ख़यार शंबर का। नेक्स्ट आता है लऊख कशख़ाश। लऊख कशख़ाश का जो ख़ास होता है पोस्ते कशख़ाश, और इसका इस्तेमाल हम कराते हैं खांसी में और सिल में। सिल होता है, जैसे सिल देखिए ट्यूबरक्लोसिस की एक तरह से एक अक़साम होती है ये सिल, और इसका नफ्सुद्दम में, हेमोप्टाइसिस में, बलगम के साथ खून आना, उसमें इस्तेमाल कराते हैं। इसके साथ साथ ये मुनव्विम एक्शन भी रखती है, नींद लाती है ये। नेक्स्ट है लऊख नज़ली। लऊख नज़ली के जो ख़ास में आता है खशख़ाश। इसमें आपको याद रखना है जो लऊख खशख़ाश के जो ख़ास में है पोस्ट खशख़ाश, यानी जो खशख़ाश के बीजों की आउटर कवरिंग पोस्ट, और जो लऊख नज़ली का जो ख़ास है इसमें खशख़ाश है इसका जो ख़ास। इसमें इसको इस्तेमाल कराते हैं नज़ला में और खांसी में इस्तेमाल कराया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है लऊख बादाम। लऊख बादाम का जो ख़ास है मग़ज़ बादाम शीरीं, इसको इस्तेमाल कराते हैं सूखी खांसी में और सिल में इसको इस्तेमाल कराते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक लऊख का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।